तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि मैंने अभी 1-2 दिन पहले एक वीडियो डाला था फार्मर रजिस्ट्रेशन में ई साइन के एरर को लेकर, तो उसका सॉल्यूशन मैंने उस वीडियो में बताया था। तो आप सभी लोगों का उस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा प्यार देखने को मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही उस वीडियो पर आपके ये भी कमेंट देखने को मिले कि हाँ, ये ट्रिक वास्तव में काम कर रही है। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों के कमेंट ऐसे भी आ रहे थे कि सर हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इस फार्मर रजिस्ट्रेशन को कर रहे हैं तो ई साइन की हमारी प्रॉब्लम सेम वैसी ही हम फेस कर रहे हैं जैसे कि आ रही थी, कि ये जो ट्रिक आपने बताई है ये हमारे सिस्टम पर वर्क नहीं कर रही है। तो दोस्तों इन्हीं कमेंटों की वजह से मैं आपके लिए फिर एक वीडियो लेकर आ चुका हूं। इसमें मैं आपको फार्मर का न्यू रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, पूरी डिटेल आपके सामने फिलअप करूंगा और साथ ही पूरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल भी करके दिखाऊंगा। और साथ ही अलग से एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों, यदि आप अपने सिस्टम में उस ट्रिक का यूज करते हैं तो आपके सामने कोई भी एरर नहीं आएगा, आप जितने चाहें उतने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या वो ट्रिक रहने वाली है, ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। इसीलिए दोस्तों आपसे गुजारिश रहेगी इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि दोस्तों यदि आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपसे वीडियो का कोई भी ऐसा पार्ट मिस हो सकता है जो कि आपको देखना या समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं इस नॉलेजफुल वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर लेना, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों अब देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी CSC आईडी के साथ लॉगिन हो जाना है और फार्मर रजिस्ट्रेशन के इस पेज पर आ जाना है। इस पेज पर आ जाने के बाद सबसे पहले आपको किसान का आधार ऑथेंटिकेशन करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको किसान का जो आधार नंबर है उसको फिलअप कर देना है। उसको फिलअप करने के बाद जैसे ही आप कर्सर को अलग क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यानी जो किसान के आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक वन टाइम पासवर्ड यानी OTP को भेज दिया जाता है। उस OTP को आपको किसान के मोबाइल से देखकर यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इतना करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आता है। फिर आपसे किसान की कॉन्टैक्ट डिटेल को डालने को बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको उसका मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है। उसको फिलअप करने के बाद जैसे ही आप कर्सर को अलग क्लिक करेंगे तो जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पर एक वन टाइम पासवर्ड को भेजा जाता है। उस OTP को आपको किसान से पूछना है और यहाँ पर फिलअप कर देना है। उस OTP को फिलअप कर लेने के बाद नीचे की तरफ आपको वेरीफाई का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका जो मोबाइल नंबर है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा और साथ ही फार्मर की नीचे की तरफ डिटेल भी खुलकर आ जाएगी। ऊपर की तरफ यदि आप देखेंगे तो आपको ईमेल डालने को भी बोला जाता है, लेकिन दोस्तों किसी किसी किसान के पास ईमेल नहीं मिल पाता है तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं और OTP से वेरीफाई कर सकते हैं, वरना इसे छोड़ भी सकते हैं। तो नीचे की तरफ आपको फार्मर की सारी डिटेल दिखाई देंगी और साथ ही उसके नेम का स्कोर भी दिखाई देगा कि उसका नाम कितना मैच है। उसके बाद उसकी कैटेगरी को आपको सेलेक्ट कर लेना है कि उसकी जाति क्या है। उसके बाद नीचे की तरफ उसके केयर ऑफ का नाम आपको देखने को मिलेगा और साथ ही उसका नाम कितना मैच है वो भी आपको देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ उसका फोटो दिखाई देगा और साथ ही नीचे की तरफ आप आएंगे तो आपको आपका एड्रेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों यदि आपका एड्रेस ठीक आ रहा है तो आपको ऐसा ही रहने देना है, वरना आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है और नीचे आप देखेंगे तो आपको लैंड ओनरशिप डिटेल, इसमें आपको क्लिक करना है और ओनर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। ऑक्यूपेशन डिटेल में आपको एग्रीकल्चर, लैंड ओनिंग फार्मर दोनों पर टिक कर देना है। दोस्तों एक पर नहीं, दोनों पर टिक करना है आपको। उसके बाद फैच लैंड डिटेल, यानी दोस्तों अब आपको अपने खेत की डिटेल को यहाँ पर ऐड करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे आपका डिस्ट्रिक्ट डालने को बोला जाता है। तो जो भी आपका ज़िला है उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सारे ज़िले की लिस्ट खुलकर आ जाएगी। इसमें से आपका जो भी ज़िला है दोस्तों उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका सब डिस्ट्रिक्ट क्या है, तालुका क्या है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसकी भी लिस्ट आ जाएगी। इसमें से उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आ जाती है गांव, यानी आपका जो विलेज है उसको सेलेक्ट करने की बारी।
तो विलेज वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने विलेज की सारी लिस्ट खुलकर आ जाएगी जो उस जिले में आते होंगे। लेकिन दोस्तों ये जिला, सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज आपको वहीं का डालना है जहां पर आपकी ज़मीन है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपसे आपका सर्वे नंबर यानी गाटा संख्या जो आपका खेत नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसको डाल लेने के बाद सेकंड कॉलम में आपको कुछ भी नहीं डालना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आइडेंटिफायर नेम आपको सेलेक्ट करना है, यानी जिनके नाम खेत है यानी जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनके नाम को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद उस गांव में उस किसान के पास जितने भी खेत होंगे उन सारे नंबरों की लिस्ट खुलकर आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं यदि एक खेत होगा तो एक खेत का नंबर आएगा और यदि एक से ज़्यादा हैं तो सारे जितने भी खेत उस गांव में उसके नाम पर हैं उनकी सारी लिस्ट इस तरीके से आपके सामने एक ही बार में खुलकर आ जाएगी। आपको बारी बारी से ऐड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों आप एक बार उस किसान का नाम और किसान के केयर ऑफ में जो नाम है उसको एक बार मैच कर लेना है और मैच करने के बाद ही दोस्तों जो खेत नंबर है उसकी डिटेल को यहाँ पर फैच करना है, क्योंकि दोस्तों किसी का गलत नंबर यहाँ पर ऐड ना हो जाए, इसलिए आपको ये डिटेल एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लेनी है। और यदि सारा डाटा आपको मैच दिखाई देता है तो दोस्तों आपको यहाँ पर जितने भी सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं उनके आगे आपको टिक करने के लिए एक बॉक्स दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको बारी बारी से सारे बॉक्स पर क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, ये जो सारे खेतों के नंबर हैं इनका जो डेटा है वो एक ही बार में सारा सेव हो जाएगा। आपको बार बार अलग से ये सारे खेत नंबर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए आपको बारी बारी से टिक करके सारे खेत के नंबरों को एक ही बार में मर्ज कर देना है और उनको मर्ज कर लेने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने किसान के सारे खेतों की डिटेल इस तरीके से खुलकर आ जाएगी। यदि आप इनके अलावा भी कोई खेत की डिटेल को यहाँ पर देना चाहते हैं तो आपको फैच लैंड डिटेल पर फिर से क्लिक करना है और उस जमीन के डेटा को भी यहाँ पर सेव कर देना है। और नहीं करना चाहते तो वेरीफाई ऑल लैंड पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सारे खेतों का डेटा यहाँ पर सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आप देखेंगे तो उनके नाम पर टोटल कितनी ज़मीन है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपसे किसान की फैमिली आईडी या फिर उसका राशन कार्ड की डिटेल को डालने को बोला जाता है। यदि वो आपके पास अवेलेबल है तो आपको डाल देना है, वरना ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट अप्रूवल में आपको रेवेन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फार्मर कंसेंट देना है। उसके बाद ऑपरेटर डिक्लेरेशन पर टिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपको सेव वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इतना करेंगे उसके बाद ई साइन करने के लिए आपके सामने एक ऐसा पॉपअप खुलकर आ जाएगा। आप जिससे भी ई साइन करना चाहते हैं OTP या बायोमेट्रिक, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोसीड ई साइन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा एरर आएगा। इस एरर के आते ही दोस्तों आपको प्रोसीड टू ई साइन पर दोबारा क्लिक नहीं करना है। सिर्फ आपको अपने लैपटॉप या PC में एंटर बटन को 10 से 15 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। दोस्तों बिल्कुल उसे दबाए रखना है आपको जब तक कि आपका ये स्टेटस बदल ना जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं उसके बाद आपके सामने ई साइन करने के लिए आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको किसान का आधार नंबर डाल देना है और आधार नंबर डालने के बाद आपको गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इतना करते हैं किसान के जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP जाएगा, वो वहाँ से देखकर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना करेंगे थोड़ी देर आपको वेट करना है। उसके बाद ये पेज ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले ये आपको पेमेंट पर लेके जाएगा और पेमेंट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी CSC ID का पासवर्ड डाल देना है और पासवर्ड डाल देने के बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी CSC का वॉलेट पिन यहाँ पर फिलअप कर देना है। वॉलेट पिन जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद दोस्तों आपको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना करेंगे तो आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। लेकिन पेमेंट करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना है जब तक आपके सामने ग्रीन स्क्रीन यानी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज ना आ जाए, तब तक आपको कोई बटन नहीं दबाना है। तो दोस्तों इस तरीके का आपके सामने रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का एक मैसेज आ जाएगा और आपको यहाँ पर किसान का एनरोलमेंट ID भी दिखाई देगा और नीचे की तरफ एक PDF डाउनलोड करने का भी ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ से आपको एक PDF डाउनलोड कर लेना है और साथ ही उस PDF का एक प्रिंट आपको किसान को दे देना है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं मैंने ये जो सारा रजिस्ट्रेशन था
शुरुआत से लेकर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाया है, वो भी बिल्कुल लाइव। लेकिन दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस फार्मर के रजिस्ट्रेशन को इतनी स्मूथली कैसे कंप्लीट कर लिया। तो इस फार्मर रजिस्ट्रेशन को इतना स्मूथली करने के लिए दोस्तों मैंने अपने सिस्टम में एक सेटिंग की हुई है, या फिर कह सकते हो एक ट्रिक लगाई हुई है, जिस सेटिंग को करने के बाद मैं जितने चाहूं उतने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर पा रहा हूं। एक जो ट्रिक थी उसका वीडियो तो मैंने कल ही डाला था, जो ई साइन की प्रॉब्लम आ रही थी, और उसका यूज मैंने आपको इस वीडियो में भी करके दिखाया है एंटर बटन को प्रेस करने के बाद। लेकिन दोस्तों अब जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, उस ट्रिक को यदि आप यूज करते हैं तो आपके जो सिस्टम है, आप जो लैपटॉप इस्तेमाल करते हो या डेस्कटॉप करते हो, उसमें जो ये वेबसाइट है बिल्कुल प्रॉपर एकदम स्मूथली चलेगी, उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। तो उस ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए आपको अपने सिस्टम की होम स्क्रीन पर आ जाना है और आपके विंडो के सर्च बार में आपको जाना है, और उसके सर्च बार में जाकर आपको टाइप करना है बैकग्राउंड एप्स। जैसा कि आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, आपको इस तरीके से लिखना है और उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेटिंग खुलकर आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सारे जो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे में फ़िलहाल आपको ऑफ दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आप अपने सिस्टम को खोलेंगे तो आपको ये सारे जो एप्लीकेशन हैं वो आपको यहाँ पर ऑन दिखाई देंगे। यानी दोस्तों आपका जो सिस्टम है उसके बैकग्राउंड में ये जो सारे एप्लीकेशन हैं ये रन करते रहते हैं, इसीलिए आपका जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी फील करता है। तो इसीलिए आपको इन सारे एप्लीकेशन को यहाँ से ऑफ कर देना है दोस्तों, ये बैकग्राउंड में रन नहीं करने चाहिए। तो फार्मर रजिस्ट्रेशन करने से पहले दोस्तों आप सभी को इस सेटिंग को अपने सिस्टम में जरूर से अप्लाई कर लेना है, उसके बाद ही नया रजिस्ट्रेशन करना है। और एक और बात दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये जो फार्मर रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है दोस्तों, आपको सिर्फ ये 2 ब्राउजर पे ही यूज करनी है, एक मोजिला फायरफॉक्स और एक क्रोम ब्राउजर। दोस्तों एक पे वर्क नहीं कर रहा है तो दूसरे पर ट्राई करो, जरूरी नहीं है, कभी कभी किसी के सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्राउजर पे काम करता है, तो आपको दोनों पे ही ट्राई करना है। क्योंकि दोस्तों मैंने जो आपको ट्रिक बताई है वो एकदम जेन्युइन है और मैंने आपको बिल्कुल लाइव करके भी दिखाया है। और साथ ही नया रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपने सिस्टम की जो भी टेम्परेरी फाइलें हैं उनको सबको डिलीट कर देना चाहिए, जिससे कि जो तुम्हारा ब्राउजर है वो प्रॉपर वर्क कर सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने इस वीडियो में जो भी आपको समझाया है वो आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और यदि आपका फिर भी कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप मुझसे बिंदास होकर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके की वीडियो देखने को मिलती रहती हैं। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं कुछ नए अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।